हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएल फंक्शन ईजान एफएफ। मैं आपके साथ इट्स नॉट अ हेटर और इज़ इट का नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था जो हमारा जान एंड इबो था, उन दोनों में जो बहस हो गई थी जब उन टीचर ने उनको पार्टनर बनाया था एक प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने एक दूसरे को जो गर्ल्स को फक करने की बात बोल दी थी। चलिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको स्टार्ट करते हैं। जो जान था, जान पहले से ही इस इंसिडेंट से काफ़ी गुस्से में था। वो रियली इबो को एक पंच लगाना चाहता था। कुछ देर बाद मिंगजी सडनली वहाँ जाती हैं जहाँ जान था। वो एक यूनिवर्सिटी का डार्क अबैंडेड प्लेस था। जी जान के पास गई एंड बोली, आई गैस तुम्हें अपने एनिमी के साथ वर्क करने के लिए जे हार्ड जो डेज़ हैं होने वाले हैं, काफ़ी मुश्किल दिन होने वाले हैं तुम्हारे लिए। जी जो थी एनिमी शब्द बोलते टाइम उसकी आवाज़ सरकास्टिक थी। इस बात से जो जान था और भी ज़्यादा एंग्री हो गया। उसने चिल्लाया, जी वो मेरा एनिमी है, तुम सरकास्टिक क्यों हो रही हो? तुम्हें पहले से ही नहीं जानती कि हम दोनों एक दूसरे से कितना हेट करते हैं। तुम फिर उस फकिंग टोन से क्या होता है? जी ने स्माइल की और कहा, जान मुझे ऐसी बात बोलने पर अफसोस हो रहा है। मैं एक बिग BL लवर हूँ, ये बात तुम जानते हो। मुझे बॉयज़ को एक साथ देखने की आदत है और इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मेरा मन तुम दोनों को एक कर रहा था। जान ने जी की तरफ डिस्कस लुक के साथ देखा और कहा, जी मुझे गे पीपल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आगे जाकर बाय चांस मुझे एक बॉय के साथ लव हुआ तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं होऊंगा, मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, बट बागियों के साथ नहीं। नो, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता जैसे वो हमारी तरफ देखता है। मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रेट है। जी ने अपने मन में सोचा कि ओ माय गॉड, जे एनिमी ही रहेंगे या फिर BL लवर की तरह वो लवर बन पाएंगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर जो नोट किया। लेकिन फिर भी तुम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते कि क्या होगा। जान ने डिस्कस्ड लुक के साथ देखा, क्या जे हम दोनों को एक साथ देखना चाहती है? जो हमारा इबो था अब हम उसके साइड जाते हैं, क्या वो सोच रहा है। इबो ने सुना था कि जान ने उसको गर्ल्स को फक करने के बारे में क्या बोला था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। इबो के जो तीनों फ्रेंड्स थे उसके पास आए जहाँ वो था। वो एक कैफ़े में था। उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा था, लेकिन सब जानते हैं कि जब इबो गुस्से में होता है वो तो कितना ख़तरनाक होता है। लास्ट में जुबिन ने साइलेंस ब्रेक किया और कहा, इबो तुम अपने पार्टनर को और पेरेंट्स को और जान के पेरेंट्स को जानते हो। वो 20 ईयर से गुड फ्रेंड्स हैं और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे तुम उन्हें कन्वेंस कर सकते हो कि तुम प्रोजेक्ट में न्यू पार्टनर चाहते हो। सो आई थिंक तुम्हें रियलिटी में उस लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए जो अभी तुमने बोला था। एंड प्लीज़ जब तुम जान के साथ हो तो फाइट मत करो और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। आई मीन अगर तुम प्रॉपर अच्छी तरह से बात एंड फाइट नहीं करते हो तो तुम दोनों का जो प्रोजेक्ट है जल्दी ही कंप्लीट हो सकता है। इवो ने अनकम्प्लीटली मैनर्स के साथ जोबिन की तरफ देखा।
ईबो लास्ट में एक सरकास्टिक टोन में बोला, ऑफ कोर्स मुझे खुद की लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। ओह, और वो कुछ भी बोल सकता है मेरे बारे में? हाँ, उसे समझाने को कोई भी नहीं है, जुबिन बोला। मैंने और जी ने इस पर पहले ही बात कर ली है और वो जान को समझाने के लिए गई है। ईबो ने बस अपनी आइस रोल की और कुछ भी नहीं बोला। हाशवन सडनली इतनी सीरियस सिचुएशन में हंसने लगा एंड सभी उसकी तरफ देखने लगे। उसने कहा, सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हें उसने ईबो की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, ईबो एंड जान की बॉन्ड को क्यूट होगी। मैंने सोचा कि ईबो एंड जान की बॉन्ड काफ़ी क्यूट होगी। तुम दोनों जैसे लड़ते हो वैसे ही मैं और जियान लड़ते थे, लेकिन अब हमारी तरफ देखो। ईबो को छोड़कर सभी हंसने लगे। ईबो ने डिस्कस टोन में बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक लड़का है एंड मैं स्ट्रेट हूँ, एंड सेकंड बॉयज़ की बात रहने दो। वो फकिंग बास्टर्ड शाओजन मिलियंस एजिस में भी एक होगा तो मैं उसे लाइक नहीं करूँगा। अब यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट डे। टुडे जो टीचर थी उन्होंने अनाउंस किया कि प्रोजेक्ट में जो भी पार्टनर्स है वो एक साथ बैठेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर के पास चले गए, लेकिन शाओजन एंड वांग वो अपनी सीट्स पर ही रहे। सडनली टीचर ने चिल्लाया, शाओजन एंड वांग वो दोनों एक साथ बैठो, एक साथ हो जाओ। शाओजन एंड वांगवो ने अपनी आइज़ क्लोज की और फिर ओपन की, और ना चाहते हुए भी उन्हें दोनों को एक साथ बैठना पड़ा। इन दोनों ने अपने मिडल में काफ़ी गैप छोड़ दिया। दोनों ने जे मेक श्योर किया कि उन दोनों की बॉडी का कोई भी पार्ट एक दूसरे से टच ना हो। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को क्लास में प्रॉपर प्रोजेक्ट पर स्टडी करने के लिए टाइम दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी रिसर्च एंड टाइम लगने वाला था, एंड इस प्रोजेक्ट के मार्क्स फाइनल परसेंटेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यही कारण था कि जान एंड ईबो ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया एंड प्रोजेक्ट पर वर्किंग करने के लिए रेडी हो गए। ईबो ने फर्स्ट टाइम साइलेंस ब्रेक किया। ओके उसने कहा, ओके हम अपनी रिलेशनशिप को इग्नोर करते हैं और इस प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, क्योंकि फाइनल में इस पर गुड ग्रेड्स मिलने वाले हैं। जान ने हेड नोट किया बट साइलेंट रहा। दोनों ने अपने अपने लैपटॉप एंड बुक्स ओपन की और रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। वो दोनों ही अपने वर्क में परफेक्ट हैं, बट सडनली गलती से उन दोनों की जो लेग्स आपस में टच हो गई। ईबो ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, शाओजन व्हाट द हैक यू टच मी। एंड दूसरी तरफ जान काम रहने की कोशिश कर रहा था, बट ईबो अगेन बोला, अगर तुम वर्क करना चाहते हो तो रिमेंबर नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। एंड दिस टाइम एवरी स्टूडेंट उनकी तरफ देख रहा था, एंड लकीली टीचर क्लास में नहीं थी, बट जान लॉस्ट हिज काम। जब उसने सुना कि ईबो ने उसे फिजिकल कॉन्टैक्ट बोला एंड ईबो ने सारी सिचुएशन के लिए कम्प्लीटली उसे ब्लेम कर रहा है, तो जान चिल्लाया, वांग ईबो यू रिमेंबर डैट, मैं भी तुमसे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना चाहता और गलती से लेग्स टच हो गई, बस जो कोई बिग इशू नहीं है। एट दिस टाइम वो दोनों अपना जो
एंगर था उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे। सडनली जिही एंड जो वांगयुवो के फ्रेंड्स का ग्रुप उनके पास आया। जिही ने जान से कहा, जान, तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि तुम्हें अपने बैड वर्ड्स को कंट्रोल में रखना है। और जोबिन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि जान की पहले कोई गलती है। तुम्हारी लेग्स टच हो गई, जो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मुझसे कोई बिग इशू क्रिएट मत करो। हाइशवान सोंगजान ने इस बात पर जो अपना हेड नोट किया और जान एंड ईबो को काम डाउन करने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद उन दोनों का जो गुस्सा था वो काम डाउन हुआ। एंड कुछ टाइम बाद जो टीचर थी वो क्लास में आ गई। एंड सब जो थे वो शांत हो गए। एंड उस टीचर क्लास में आई एंड स्टूडेंट्स जो थे वो शांत हो गए और अपने अपने प्रोजेक्ट करने लगे। कुछ टाइम बाद बेल हुई तो जान ने वर्क बंद कर दिया एंड बस थोड़ी देर के लिए उसने कहा, वर्क बंद कर दिया एंड कहा कि तुम किसी तरह ये काम करोगे। ओ सॉरी गाइस, उसने जो वर्क था वो बंद कर दिया एंड कहा, हम किसी तरह ये जो वर्क है वो कंप्लीट करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए इसे संभाल लो और फिर हम अपनी फ्रीडम वापस पा सकते हैं, ओके? ईबो ने कहा, मैं कोऑपरेट करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद वो अपनी इस वीक की गर्लफ्रेंड के साथ जो था वहाँ से चला गया। सॉरी गाइस, मुझसे आज काफ़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन प्लीज़ आप इग्नोर करना मिस्टेक को एंड जो स्टोरी है उस पर ध्यान देना। आपको मैंने पोस्ट डाली थी, आपको पता होगा कि थोड़ा सा मेरे ना जो माइंड डिस्टर्ब है थोड़ा, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैं आपसे कल अच्छी तरह से आपसे जो नेक्स्ट पार्ट है वो शेयर कर दूँगी। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरी वीडियोस पर कमेंट भी ज़रूर करना। एंड प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू, ओके, बाय बाय।